नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये टोटली डेडिकेटेड है शीला को और उसके बच्चों को। आज मैं उनके बारे में बात करने के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये ब्लॉग बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शीला जो है उसको मैं अब से नहीं जानता हूँ। जब उसने बच्चे दिए थे और उसको मैंने अपने घर पे लेके आया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे पुराने शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। वो मुझे मिली थी गर्मियों में, सड़क किनारे पड़ी हुई थी और बिल्कुल भी उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ के खड़ी हो सके, बैठ सके, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मैं सड़कों से यूं ही गुजरता था तो एक दो दिन मैंने नोटिस किया कि ये जो डॉग है 2 दिन से यहीं सोई हुई है और कहीं जा नहीं रही है। फिर मैं उसके पास गया तो मैंने उसकी हालत देखी। फिर मैंने उसे उस टाइम पे वहीं पे ही, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, करीब 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, तो वहीं पे उसे लस्सी वगैरह पिलाई और जो भी मेरे से हो सकता था मैंने किया। लेकिन वो उठ नहीं पाई तो फिर मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो मैं उस टाइम में उसे अपने घर पे लेके आया था और काफ़ी दिनों तक मैंने उसे अपने घर पे ही रखा था। उसका सेवा किया, इलाज किया और खाना पानी जो भी मेरे से बन सकता था मैंने किया। अब शीला जो थी वो एक ओवर एज डॉग थी, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, 9 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी और उसने पहले भी कई बार बच्चे दिए, उसके बहुत सारे बच्चे ख़त्म हो गए। 1-2 बच्चे उसके अभी भी उस गली में जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ पे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और फिर क्या हुआ कि जब शीला उस टाइम में ठीक हो गई ना, तो वो क्या हुआ कि जिद करने लग गई कि उसको घर के अंदर नहीं रहना है। चूँकि भाई स्ट्रीट डॉग थी तो जाहिर सी बात थी, बंद घर में वो कैसे रहेगी, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम में मैंने उसको छोड़ दिया, जाने दिया। वो चिल्लाती थी रात में, जिद करती थी कि घर के बाहर निकाल दो। तो मैं उसे वापस से उसके लोकेशन पे छोड़ के आया ताकि वो क्या है कि उन डॉग्स के साथ में सेटल हो जाए। फिर क्या है कि शीला जो है वो वापस से भाग के और हमारे घर के बाहर ही आ गई और हमारे घर के बाहर ही रहने लग गई। फिर अभी इन सर्दियों में उसने बच्चों को जन्म दिया। जब उसने बच्चों को जन्म दिया तो वो भी ऐसे ही सड़क किनारे ही जन्म दे दिया। वो 50% उसकी बॉडी जो थी वो पैरालाइज्ड थी, तो नहीं संभव था उसके लिए कि कहीं दूर जा सके और गड्ढे वगैरह खोद सके। और हमारा जो कॉलोनी है वहाँ पे ऐसा कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे कि वो बच्चे दे सकती थी। तो मैंने उसको अपने घर पे लेके आया, घर पे बहुत दिनों तक रखा भी। सारे वीडियोज़ जो हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि दोबारा से अब भाई वो बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं। 6 बच्चे थे और हमारा घर जो है वो बहुत ही छोटा है। उसी में देखो आप, ये थोर भी रहता है, थोर के लिए भी हमारा घर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर से मेरा बच्चा भी है जो कि 16 महीने का हो गया है, वो भी अब थोड़ी शरारत करता है तो इधर उधर भागता है। अब वो उन बच्चों के साथ भी शरारत करता है, जैसे कि वो क्या करता, उनको उठाता पटकता और उसको नहीं समझ में आता है कि ये बच्चे हैं। और फिर क्या है, शीला भी रात में ऐसे करती थी कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। अब वो बाहर जाती तो उसके पीछे पीछे बच्चे भी भागते और वो बच्चे जो थे वो भी जब बाहर निकले तो उन्होंने बाहर की दुनिया को जब देखा तो उन्हें ये था कि भाई हमें बाहर घूमना है, भागना है, घर में नहीं रहना है। तो फिर क्या है कि मैंने ये करा कि भाई पूरी ज़िंदगी तो घर में रख भी नहीं सकते हैं। तो फिर क्या है कि मैंने अपने घर के बाहर जैसा मेरे से सेटअप हो सकता था वो मैंने किया कि शीला जो है वो वहाँ पे सेटल हो जाए एक बार। तो सारा चीज़ ठीक चल रहा था और बहुत लोगों ने ये कमेंट भी किया कि शीला जो जहाँ पे मैंने उसको रखा था वहाँ पे कोई गाड़ी चढ़ा के उसके ऊपर चला गया। तो वहाँ पे चढ़ा के नहीं गया गाड़ी, वो सड़क जो है वो क्रॉस कर रही थी और कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था गाड़ी वाला, बहुत तेज़ चला के जा रहा था, उससे गाड़ी रुकी नहीं। अचानक से शीला जो है वो तेज़ भी नहीं भाग सकती थी, अपाहिज थी, थोड़ा धीरे चलती थी। तो वो जब सामने आई तो वो गाड़ी वो रोक नहीं पाया और उसने क्या किया कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के वो चला गया। उसके मरने से पहले ही उसके 3 बच्चे जो थे वो ऑलरेडी गाड़ियों के नीचे आके ख़त्म हो चुके थे। और उसके मरने के बाद में जो एक बच्चा था वो मरा और एक बच्चा है उसको कोई लेके चला गया और एक जो अब बेबी है वो लास्टली बचा हुआ है। और वो भी आप
मैं क्या बताऊं, जैसे कि रात में क्या करता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। दिन में भी वो एक जगह बैठा रहता है। रात भर हम लोग बाहर की लाइट्स जो हैं उनको ऑन रखते हैं कि उसे डर नहीं लगे। लेकिन मैं कितना भी कुछ भी करूं, देखो किसी डॉग को खाना खिलाने से और सुविधाएं देने से मैं उसकी माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकता हूं, ना ही उसके जो भाई बहन थे उनकी कमी को पूरा कर सकता हूं। बेशक वो मुझे जानता है, मुझे देख के पूँछ हिलाता है, मेरे पास आता है, लेकिन वो एक बार ही आता है, वापस से उन कपड़ों में जाके बैठ जाता है। उसको ये लगता है कि उसकी माँ वापस आएगी और उसके भाई बहन जो हैं वो भी वापस आएंगे। अब मैं उस बच्चे को कैसे समझाऊं कि वो कभी नहीं आ सकते हैं। ये समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड है उसका वीडियो बनाना। जब भी मैं उसका वीडियो बनाता हूँ तो मुझे सारी वो घटनाएं याद आती हैं, सिला की याद आती है। सड़क पे खून से लथपथ उसका शरीर पड़ा हुआ था, वो सीन जो है वो बार बार याद आता है और दिल जो है ना वो एकदम बैठ सा जाता है। अब इन द लास्ट मैंने ये सोचा है कि खुजली जो है उसके साथ में उस बच्चे का अटैचमेंट कराया जाए, क्योंकि उसके साथ वो बच्चा फ्रेंडली है और खुजली भी उसके साथ में फ्रेंडली है और धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग भी हो रही है, दोस्ती भी हो रही है। तो अगर खुजली उसको अपने साथ में रखने के लिए तैयार हो जाएगी तो मैं उसको उसके साथ में अटैचमेंट करा के और उसके साथ रखूँगा, ताकि उसे एक माँ का प्यार मिले। देखो मैं कितना भी उसे प्यार करूँ, माँ का प्यार मैं उसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और माँ के छाती पे भाई कांटे भी लगे हो ना, तो बच्चों को वही चाहिए होता है। उनको दूध, ब्रेड, रोटी, पेडिग्री सब इनसे ज़्यादा पेट भर सकता है उनका। उनके दिल के अंदर जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरी नहीं कर सकता है, वो एक माँ ही कर सकती है। तो ऐसी मैं कोशिश करूँगा कि खुजली के साथ में उसका अटैचमेंट हो जाए। और बाकी तो ऊपर भगवान बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, मैं हर वीडियो में ये लिखता हूँ, बोलता भी हूँ कि देखो मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, उसे खाना खिला सकता हूँ, पानी पिला सकता हूँ, जो मेरे से हो सकता है मैं कर सकता हूँ। मैं ना तो जन्म का निर्धारण कर सकता हूँ कि कौन कब कहाँ जन्म लेगा, और ना ही मैं मृत्यु का निर्धारण कर सकता हूँ कि कौन कब कहाँ कैसे किस स्थिति परिस्थिति में मरेगा। मैं खुद का भी नहीं कर सकता, ये तो भगवान के हाथ में होता है। और हम अपने कर्मों से प्रारब्ध बनाते हैं और प्रारब्ध से हमारी किस्मत, हर चीज़ का निर्धारण होता है। तो ये तो देखो भाई, मैं तय करने वाला कोई होता भी नहीं हूँ और कर भी नहीं सकता हूँ। बाकी मैं शीला के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और पूरी ज़िंदगी जैसे कि मैंने उसे खोया है ना, तो जब भी मैं उसे याद करता हूँ मेरा दिल जो है वो दुखी होता है। और शीला ही नहीं, मैंने बहुतों को खोया है। मेरे आप यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी देखना, शीला से ज़्यादा मुझे दुख हुआ था छोटू को खोने पर। मैं चाह कर भी उसे बचा नहीं पाया था, क्योंकि शीला जो थी वो उसको तो बचाने का कोई सीन ही नहीं बनता था, वो तो अचानक से ख़त्म ही हो गई, कोई चांस ही नहीं मिला हमें। लेकिन छोटू जो था ना, उसको बचाने के लिए मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया था, उसे वेट के पास लेके गया था और काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह कराने के बावजूद भी छोटू लास्ट में बचा नहीं। और छोटू भी अपने परिवार का इकलौता ही सदस्य बचा था। उसकी माँ पहले ख़त्म हो गई थी और 2 भाई थे, वो भी ख़त्म हो गए थे। छोटू ही था, वो भी इन द लास्ट ख़त्म हो गया। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इतना लंबाई से हमें नहीं खींचना था। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थोड़ा सा बोरिंग था, सॉरी उसके लिए। थैंक यू सो मच।